गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य का भक्तिकाल, और भक्तिकाल में हम पढ़ रहे हैं सैगुण भक्ति काव्य धारा। तो सैगुण भक्ति काव्य धारा के जो अन्य कवि हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आज नंददास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 8 कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बार बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं नंददास। इनका जन्म 1533 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी। जन्म स्थान रामपुर, सौरा या सुपर क्षेत्र। इनकी प्रमुख रचनाएं अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, ये दोनों रचनाएं क्या है? ये दोनों रचनाएं इनकी शब्दकोश या पर्याय कोश संबंधित रचनाएं मानी जाती है। तीसरी रचनाएं हैं इनकी विरह मंजरी। ये रचनाएं इनकी वियोग श्रृंगार संबंधित रचनाएं मानी जाती है। इस रचना में बारहमासा शैली का वर्णन किया गया है। रस मंजरी, रस इनकी इस रचना में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। रूप मंजरी, यह नंददास की प्रेमाख्यान रचनाओं में शामिल किया गया है। इस रचना में
दोवा चौपाई का प्रयोग किया गया है। और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नंददास यानी नंददास का जन्म पूछा जाता है तो ये इनका जन्म होता है 1533 ईस्वी में, इनकी मृत्यु है 1583 ईस्वी में। यानी इनका जन्म स्थान रामपुर सोरा या सुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। इनकी अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी ये दोनों रचनाएं इनकी किससे संबंधित मानी जाती हैं? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शब्द कोश या प्राय कोश से संबंधित नंददास की कौन सी रचनाएं हैं, तो अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी इन दोनों में शब्द कोश और प्राय कोश का वर्णन किया गया है। और विरह मंजरी यानी ये रचनाएं इनकी वियोग श्रृंगार से संबंधित रचना मानी जाती है। रस मंजरी इनकी नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। पूछा जाता है प्रश्न में कि नंददास की कौन सी रचना है जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया है, तो हमारा आंसर रहेगा रस मंजरी। रूप मंजरी यानी यह नंददास की प्रेमाख्यान रचनाओं में क्या है, इसको शामिल किया गया है। इसमें दोहा व चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा की प्रधानता है। और इस रचना का प्रकाशन कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट रचना है ये। सूफी काव्य में इस रचना को क्या है शामिल किया गया है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रचना है भंवर गीत। इस रचना में व्यक्ति दर्शन, ज्ञान, बुद्धि ज्ञान और कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय ये इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट रचना है। यह नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। और इस रचना में सर्वाधिक साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको
जड़िया कहकर पुकारा है। इसकी पंक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के अध्याय 29 से 33 तक का वर्णन किया गया है। अगली रचना आती है सिद्धांत पंचाध्याय। यह है नंददास की रासलीला से संबंधित रचना है। इस रचना में नंददास के द्वारा कृष्ण, राधा, वृंदावन, गोप, वेणु आदि का आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। भंवर गीत यानी इस रचना में क्या है, इस रचना में व्यक्ति दर्शन ज्ञान या बुद्धि ज्ञान और कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यक्ति दर्शन ज्ञान या बुद्धि ज्ञान या कृष्ण भक्ति का वर्णन नंददास की किस रचना में हुआ है, तो हमारा गीत रहेगा भंवर गीत रचना में, यानी हमारा आंसर है भंवर गीत रचना में। रास पंचाध्याय ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यह नंददास की क्या है, सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस रचना में सर्वाधिक साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको जड़िया की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है, जड़िया की उपाधि दी है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये पंक्ति किसने कही थी, ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है। इस रचना का कथानक है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 29 से लेकर 33 तक का क्या है, इसमें वर्णन किया गया है। सिद्धांत पंचाध्याय यानी यह नंददास की रासलीला से संबंधित रचना मानी जाती है। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंददास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें रासलीला का वर्णन हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा सिद्धांत पंचाध्याय। यानी यह नंददास इसमें क्या है, कृष्ण, राधा, वृंदावन, गोप, वेणु आदि का आध्यात्मिक वर्णन किया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगली रचना है सुदामा चरित्र। नंददास पदावली। रुक्मिणी मंगल और श्याम सगाई। प्रेम बाराखड़ी। प्रेम बाराखड़ी। गोवर्धन लीला। प्रेम अनेकार्थ माला। ये उनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवि व उनकी रचनाएं। तो पहले श्री भट्ट, इसकी रचनाएं है युगल सत। इस रचना को जुगल सतिया आदि वाणी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इनके पदों में दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। नंददास की अन्य रचनाएं है सुदामा चरित्र है, नंददास पदावली है, रुक्मिणी मंगल है, श्याम सगाई है। इसमें राधा व कृष्ण की सगाई का वर्णन किया गया है। प्रेम बाराखड़ी है, गोवर्धन लीला है, अनेकार्थ माला है। तो अब कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवि व इनकी रचनाएं यानी श्री भट्ट, इनकी रचना है युगल सत है। और इस रचना को जुगल सत या आदि वाणी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पदों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हरि व्यास देव, रचना है महावाणी। इस रचना का विभाजन 5 सुखों में किया गया है। यानी सेवा सुख, उत्सव सुख,
सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। ये श्री भट्ट के शिष्य माने जाते हैं। तो अगला कवि आता है हरिराम व्यास। हरिराम व्यास, इसकी रचना है व्यास वाणी। व्यास वाणी। इस रचना में 545 पदों का वर्णन किया गया है। और 148 दोहों का वर्णन किया गया है। राग माला, इसकी ये क्या है, दूसरी रचना है रागमाला। इस रचना में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हरि व्यासदेव, यानी हरि व्यासदेव की रचना पूछी जाती है तो महावाणी है। और इस रचना में क्या है, इसका विभाजन है वो 5 सुखों में किया गया है। पूछा जा सकता है कि महावाणी का विभाजन है वो कितने सुखों में किया गया है, तो 5 सुख है। कौन कौन से हैं? सेवा सुख है, उत्सव सुख है, सूरत सुख है, सहज सुख है और सिद्धांत सुख है। और श्री भट्ट के शिष्य माने जाते हैं। श्री भट्ट के शिष्य कौन है? हरि व्यास। तो हरि राम व्यास, यानी ये हरि राम व्यास है और ये हरि व्यास देव हैं। तो इसकी रचना है व्यास वाणी। इस रचना में पूछे जाते हैं 545 पदों का वर्णन किया गया है और 148 दोहों का वर्णन किया गया है। इसकी अगली रचना आती है रागमाला, यानी यह रचना, इस रचना में क्या है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। रागमाला में किसका प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रस खान, अगला कवि आता है रस खान। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। सुजान रस खान इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। मानी जाती है। इस रचना में स्फुट पदों का संग्रह किया गया है।
जिसमें एक 181 सवैये, 17 कवि, 12 दोहे और 4 सोरठ का प्रयोग किया गया है। ये मुसलमान कवि माने जाते हैं और अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में व्यतीत किया है। रसखान यानी रसखान की प्रसिद्ध रचना है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि प्रेम वाटिका रचना किसकी है, तो रसखान की। दान लीला है, अष्टयाम है। सुजान रसखान इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस रचना में स्फुट पदों का संग्रह किया गया है, जिसमें क्या है 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं और 4 क्या है सोरठे का प्रयोग किया गया है। मुसलमान कवि माने जाते हैं। रसखान मुसलमान कवि हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो कृष्ण की भक्ति में ही क्या है व्यतीत किया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।